कि हक और बातिल के दरमियान जब भी मार का आराई होती है तो उन दोनों कुव्वतों में से एक जीत जाती है और एक हार जाती है। अब हम कामल शऊर के साथ, पूरे तदब्बर के साथ, फहम और फरासत के साथ इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इस मार का आराई में जो हक और बातिल का मार्का है, इसमें जो मजलूम अवाम है ये हक के ऊपर खड़े हैं। ये टकराव है जालिमों और मजलूमों का, इसमें फतह एक की होनी है, या तो हुक्मरान तबका जो आज का यजीद है वो जीत जाएगा, अवाम हार जाएगी, पिछले हुए तबका हार जाएंगे, और दूसरी सूरत यह है कि हम जीत जाएंगे, यहाँ का मजलूम तबका जीत जाएगा, ये हुक्मरान अपनी हार मानेंगे या अपने घरों को चले जाएंगे। अगर नहीं मानेंगे तो ये गवर्नमेंट नहीं कर सकेंगे, हम इनका गली कोचों में जीना दो बार करके रख देंगे। इनके लिए मुमकिन नहीं होगा कि ये अयाशियों के साथ इतनी बड़ी बड़ी लैंड क्रूजर्स के अंदर फॉर्च्यूनर्स गाड़ियों में ये सफ़र करें और लोग आटे के लिए जेबों में पैसे लेकर लाइनों में खड़े होकर जलील होते रहें। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील हजीरा नवाई इलाका और C7 के बिल्कुल उस पॉइंट है जिसको क्रॉसिंग पॉइंट 33 रोड कहते हैं, शोहदा चौक है, वहाँ पर मौजूद हूँ। और इस मुकाम पर आज अवामी एक्शन कमेटी 33 रोड के ज़ेर एहतमाम आल आज़ाद कश्मीर अवामी एक्शन कमेटीज़ के जो जुमा ने फैसला किया था उसकी रोशनी में आज यहाँ पर भी ज़बरदस्त एहजाजी प्रोग्राम किया गया, धरना किया गया। बड़ी तादाद थी इस एहजाजी प्रोग्राम में। यहाँ पर मुख्तलिफ लोगों ने अपने अपने जो तकरीरें दी वो भी की हैं। और साथ हम आपको बताते चलें कि ये जो रोड है क्रॉसिंग पॉइंट 33 रोड, बाकी जितनी शाहराह उनकी तरह यह यहाँ भी आज सन्नाटा है, किसी भी किस्म की जो गाड़ी है पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो हमें नज़र नहीं आई। और साथ ही यहाँ पर जितने भी छोटे बड़े बाज़ार हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं। और बताया यह जा रहा है कि लोगों ने रज़ाकाराना तौर पर आज जो है अवामी एक्शन कमेटी की जो काल थी उसको उस पर लब्बैक कहते हुए अपने तमाम कारोबारी ज़िंदगी को बंद किया है। और तमाम लोग जो है इस वक्त धरनों में मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त क्रॉसिंग पॉइंट 33 रोड के मुकाम पर दिए गए धरने में मौजूद अवामी एक्शन कमेटी 33 रोड के ज़िम्मेदारान, उनसे बात करते हैं कि आज आज़ाद कश्मीर बार में एहजाज है और आप यहाँ पर भी एहसास इलाके में मौजूद हैं। एक तो असूज है, उसके बावजूद बड़ी तादाद है यहाँ पर अवाम इलाका की, क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ज़ुल्फ़िकार साहब आपका JK TV का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें ये मौका मुयस्सर किया। तो जैसे आपने कहा कि आज बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद थे, सबसे पहले मैं ट्रांसपोर्टर और ताजर बरादरी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस कॉल को बड़े संजीदगी से लेकर आज भरपूर तावन किया है जो अवामी एक्शन कमेटी के साथ। और फिर मैं अपने इलाका के तमाम उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भरपूर तवज्जो के साथ यहाँ पर आकर प्रोग्राम को ज़ीनत बने और अपने हकूक़ की बात को समझने के लिए आज भरपूर उन्होंने यहाँ पर आकर एहतजाज में शरीक हुए। और मैं काम बाला को ये भी मैं बावर करना चाहता हूँ कि आपके ये ऊँचे हथकंडे हैं, ये हमें हमारे मकासद को कभी रोक नहीं सकते, ना ही हमारे इरादों को मुतज़ल्ज़ल कर सकते हैं। हम एक अवाम की क़ुव्वत के साथ निकले हैं और इंशाअल्लाह ये क़ुव्वत आपको आने वाले दिनों में ये साबित करेंगे कि हम लोग इंशाअल्लाह हक़ की खातिर निकले हैं। आपके नजायज़ जो बिल्लात हैं, नजायज़ टैक्स हैं, जो आटे की किल्लत है, जो अवाम पर जो जुल्म बरसा रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ ही अवाम निकली है। और ये रज़ाकाराना तौर पर निकली है, किसी ज़बरदस्त के ज़ुमरे में नहीं आए, लेकिन ये खुद लोग अपनी ज़िम्मेदारी पर अपने बिहार पर निकले हैं। और ये आने वाले दिन आपके लिए मुश्किल होंगे, आपके लिए कठिन होंगे। आपको सोचना होगा, हमारे हक़ देने होंगे, हमारे हकूक़ का आपको ख्याल रखना होगा। अब अवाम जो किताब आप पहले पढ़ा रहे थे हमें, वो किताब के बाब ख़त्म हो चुके हैं। अब जो किताब लोगों ने अपनी किताब खोली है उसके जो है एजेंडा वो समझते हैं, वो अपने हकूक़ समझते हैं और अपने हक़ की बात को समझ चुके हैं। लिहाजा आपके लिए अभी मुश्किल हो चुका है कि आप अगर हमें धोखे में रख कर
पर अपने मकासद, अपने ज़ाती बैंक बैलेंस बढ़ाते रहोगे और हमें भूखा रखते रहोगे, ये मुश्किल हो चुका है। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त इस धरने में मौजूद एक एक्टिविस्ट सिकंदरी कमर एडवोकेट साहब, आप हमेशा इस मुकाम पर आप लोगों ने धरने दिए, एहतजाज किए, वो जो कोशिश थी, क्या समझ रहे हैं कि वो आपकी कोशिश बराबर साबित हो रही है? बहुत शुक्रिया जी जुल्फ़िकार साहब, और मैं खुसूसन JK TV जो है तो उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमने यहाँ जब भी प्रोग्रामात किए तो उन्होंने हमारे साथ तावन किया। मुझसे कबल एक्शन कमेटी के सदर मलिक सगीर साहब ने तफसीलन इस पे बात की, और जुल्फ़िकार साहब आप ख़ुद समझते हैं, आप मीडिया के लोग हैं और आप ख़ुद ये बात समझते हैं कि ये जो प्रोग्राम है ये कोई किसी पार्टी या किसी मखसूस शख्स या किसी ग्रुप का नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये जो तहरीक है अब आम लोगों के हाथ में पहुँच चुकी है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि इसमें हम सारे लोगों की जदोजहद शामिल है, मगर हम इसके पुश्ती बहन हैं और ये जो हकूक़ की जो जंग लोग लड़ रहे हैं ये आज खुद ये लोग एहतमाम कर रहे हैं, साउंड का एहतमाम कर रहे हैं, दीगर लोगों के खाने पीने का एहतमाम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पूरी आज़ाद कश्मीर में इस वक्त बहुत बेहतरीन तरीके से लोग सड़कों पे मुजाहरा कर रहे हैं, और लोग ये चीज़ जान चुके हैं कि हमारा जो हुक्मरान तबका है उसने हमें पिछले 76 सालों से जो धोखा दिया हुआ है, तो लोग अब उस चीज़ का इंतकाम सड़कों पे ले रहे हैं, और हमें इस बात की खुशी है और हम इस चीज़ के बिल्कुल शाना बिशाना खड़े हैं। अवामी एक्शन कमेटी के जो भी फैसला जात होंगे हम उसमें सहने सुखने धरने उनके साथ खड़े रहेंगे। मेरे साथ मौजूद है अवामी एक्शन कमेटी के जनरल सेक्रेटरी जनाब चौधरी साहब। जब आप लोगों के पास जाते हैं, उनके हकूक़ की बात करते हैं, तो लोगों का रिस्पांस किस तरह का होता है? जी बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह जी। जुल्फ़िकार साहब, लोगों का रिस्पांस आप खुद देख रहे हैं, और पिछली 5 तारीख को भी आपने देखा था, आज भी आप देख रहे हैं। अवाम का एक जमे गफ़ीर है और अवाम खुद रज़ाकाराना तौर पर निकल रही है। जैसे सिकंदर साहब ने कहा है कि अपनी जेब से ख़र्चा करके अवाम आ रही है, अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठा रही है, और अवामी एक्शन कमेटी इंशाअल्लाह अवाम के हकूक़ की ये जंग लड़ती रहेगी। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त नामी ग्रामी शख्सियत जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सदर सरदार अंसार साहब। सरदार अंसार साहब, आप भी इस धरने में मौजूद हैं, और काफ़ी जो अहबाब हैं, एक्टिविस्ट हैं, वो इस वक्त पाबंद सलासन हैं, उसके बावजूद लोग सड़कों पर निकले हुए अपने हक के लिए वो अपनी जो सदा है वो बुलंद कर रहे हैं। तो इस मौके पर एक तो आप एक्टिविस्ट हैं और साथ क्या आपका हुकूमत से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले ये अवामी हकूक़ तहरीक है जी, इसमें लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। ज़ाहिर है लोग जेलों में चले गए हैं और आम पब्लिक के लिए लोग जेलों में गए हैं। आपने कहा कि हम हुक्मरान तबके के लिए क्या पैगाम देंगे। पैगाम उनके लिए सिर्फ इतना ही है कि लोगों को उनके हकूक़ दिए जाएँ। लोग लाठी गोली से आप डरने वाले नहीं हैं, क्रैकडाउन से, छापों से, और ये जो गिरफ्तारियां हैं, तशद्दुद है जो मुजफ्फराबाद में किया गया या दीगर जगहों के ऊपर रात को छापे मारे गए, और 3-3 दफ़ा एक बंदे के घर पर पुलिस ने रेड किया है, हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। हुकूमत तो कहती है कि अगर बिजली के बिल हम कलेक्ट ना करें, लोगों से टैक्स न लें, तो फिर हुकूमत नहीं चलती है। देखिए, ये हुकूमत नहीं चलती, लेकिन क्या इस गवर्नमेंट ने, इस वज़ीर-ए-आज़म ने कभी ये सोचा कि जिस आदमी के पास खाने के लिए, आटा खरीदने के लिए जेब में पैसे नहीं है और हम उस आटे को दिन ब दिन महंगा करते जा रहे हैं, वो एक गरीब आदमी, अगर उसकी जेब में पैसे नहीं होंगे तो उसके बच्चे रोटी कैसे खाएंगे, वो अपने घर कैसे चलाएंगे? गरीब आदमी के लिए अशराफिया ने कभी ये भी सोचा है कि अगर हम अपनी अयाशियाँ नहीं छोड़ेंगे तो ये मजलूम, बेसहारा, बेकस जो लोग हैं, ये का पहिया कैसे चलाएंगे? ये तो हुकूमत चलाने की बात नहीं है, ये उनकी अयाशियों के ऊपर लात लगी है। जो हुक्मरान अशराफिया बैठा है मुजफ्फराबाद के ऐवानों में, लोगों ने बिल्लात का बाइकाट इसलिए नहीं किया कि बिजली के बिलों के ऊपर टैक्सेस ज़्यादा है। बेसिकली लोगों ने आटे की सब्सिडी को जो ख़त्म किया गया, आटा महंगा किया गया, अशाए खुर्दनोश पर सब्सिडी ख़त्म की गई, हुक्मरान अशराफिया ने जो अपनी नाजायज़ मरात बना रखी थी, जब उसको लोग निकले सड़कों के ऊपर कि जी ये सारा कुछ ख़त्म करो और हमें बिजली भी फ्री फराहम करो, तो उन्होंने 4 माह तक, चूँकि एक बाखबर साफ़ी है कि 4 माह तक मुजफ्फराबाद के जो सच्ची है, ये हुक्मरान नहीं है, सच्ची बात यह है कि ये GHQ और आप मुंशी बैठे उनके कानों पर जब जून तक नहीं देंगे तो फिर ये किया गया कि इंतकामन ये लोगों ने, हमारी जो जॉइंट एक्शन कमेटी थी उसने ये फैसला किया कि हम बिजली के बिल्लात का बाइकाट करेंगे। अब जब बिजली के बिल्लात का बाइकाट हुआ तो उनको अपनी अयाशियाँ खतरे में नजर आई, इसलिए वो ये बयान दे रहे हैं कि जी हुकूमत कैसे चला।
कोर्ट की तरफ से कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो पार्टियां हैं उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं मनसूख की गई, इस पर क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत खुशाइन फैसला है। आपने जनाब सिकंदर से एक सवाल किया था कि आपने हमेशा इस चौक के अंदर, इस चौक में नहीं, सिकंदर साहब तो पूरी रियासत के चौकों चौराहों में इन्होंने जदोजहद की है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे दोस्तों की, मैं एक सिकंदर साहब ही की बात नहीं करूँगा, तमाम जो कॉम्प्रस थे, आज़ादी पसंद थे, उन्होंने इसके ऊपर मोबिलाइजेशन की है, लोगों को शऊरी बेदारी में अपना किरदार अदा किया है, और उसका ये समर है कि आज पूरे जम्मू कश्मीर का जो पाकिस्तानी मकबूजा हिस्सा है उसमें लोग सड़कों के ऊपर निकले हुए हैं, उसके एहतजाज कर रहे हैं। और साथ जिस फैसले की आपने बात की है, ये हमारी फतह है। हमने जो इलेक्शन होता है हर 5 साल के, हम इनको सियासी पार्टियां नहीं कहते, हम इन्हें पॉलिटिकल फ्रेंचाइजेस कहते हैं कि जो इस्लामाबाद से लॉन्च की जाती हैं और यहाँ से ये अपने मुंशी मुशद्दी खरीद कर उनके ज़रिए से ये पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के कंट्रोल को संभालते हैं। ये हमारे असूली मौक़िफ़ की फतह है कि जो जम्मू कश्मीर की यहाँ की लोकल पार्टीज़ हैं, जो इलेक्शन कमीशन है वहाँ पर उसके ऊपर पाबंदी है लोगों के ऊपर, रजिस्ट्रेशन के ऊपर, पार्टियों के ऊपर, कि चूँकि हम इलाके पाकिस्तान के ऊपर यकीन नहीं रखते, इन पार्टियों के ऊपर पाबंदी थी, तो वो लॉन्च करके फ्रेंचाइजीज यहाँ पर लाई गई थी। तो आज जो अदालत से फैसला आया है, ये हमारे जम्मू कश्मीर के जो यहाँ के जो आज़ाद, जिसको नामनाद आज़ाद कश्मीर कहते हैं, यहाँ के 45 लाख लोगों की फतह है। अच्छा, आप एहतजाज कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं, मुख्तलिफ इज्तिमात कर रहे हैं, अगर फिर भी आपके जो जेन्युइन चार्टर है या आपके जो मुतालबात है वो हुकूमत नहीं मानती, तो फिर क्या करेंगे? देखिए जी, ये तो मुमकिन ही नहीं है। देखिए, एक बात हमेशा ज़हन में रखें कि ये दुनिया की जो मालूम तारीख हमें ये बता रही है कि हक और बातिल के दरमियान जब भी मार का आराई होती है तो उन दोनों कुव्वतों में से एक जीत जाती है और एक हार जाती है। अब हम कामल शऊर के साथ, पूरे तदब्बर के साथ, फहम और फरासत के साथ इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि इस मार का आराई में जो हक और बातिल का मार्का है, इसमें जो मजलूम अवाम है ये हक के ऊपर खड़े हैं। ये टकराव है जालिमों और मजलूमों का, इसमें फतह एक की होनी है, या तो हुक्मरान तबका जो आज का यजीद है वो जीत जाएगा, आवाम हार जाएगी, पिछले हुए तबका हार जाएंगे, और दूसरी सूरत यह है कि हम जीत जाएंगे, यहाँ का मजलूम तबका जीत जाएगा, ये हुक्मरान अपनी हार मानेंगे या अपने घरों को चले जाएंगे। अगर नहीं मानेंगे तो ये गवर्नमेंट नहीं कर सकेंगे, हम इनका गली कोचों में जीना 2 बार करके रख देंगे। इनके लिए मुमकिन नहीं होगा कि ये अयाशियों के साथ इतनी बड़ी बड़ी लैंड क्रूजर्स के अंदर, फॉर्चूनर्स गाड़ियों में ये सफ़र करें और लोग आटे के लिए जेबों में पैसे लेकर लाइनों में खड़े होकर जलील होते रहें। ये एलोकेशन का मसला है, आटा स्मगल हो रहा है, यहाँ का जो अशराफिया है, यहाँ की जो एक एलीट क्लास है, ये आटे की स्मगलिंग में मुलव्वस है, ये इसके ऊपर करोड़ों नहीं अरबों रुपए की स्मगलिंग करते हैं। तो हम इनको अब आसानी के साथ या याशियाँ नहीं करने देंगे, या ये घरों को जाएंगे या हमारे मुतालबात माने जाएंगे। नाज़रीन, ये थे आज तेतनोट क्रॉसिंग पॉइंट पर दिए गए धरने में मौजूद एक्टिविस्ट, जिनका ये कहना है कि हुकूमत को हर सूरत में अवामी एक्शन कमेटी या जॉइंट एक्शन कमेटी के जो मुतालबात हैं वो मानने पड़ेंगे। इन्होंने कहा कि अगर ये मुतालबात ना मानेंगे तब तक धरना देंगे जब तक हमारे ये अवाम के जो मुतालबात हैं पूरे होते हैं। साथ ही उन्होंने आज जो तारीखी फैसला हुआ है आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट की तरफ से उसको सराहा है। उन्होंने कहा कि हक व सच की फतह है और हम उम्मीद रखते हैं कि अदालत आलिया आइंदा भी इसी तरह के फैसले जारी करते रहेगी। नाज़रीन, मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। मौलवी ज़ुल्फ़िकार, JK TV, तेतनोट, तहसील हजीरा, डिस्ट्रिक्ट पुंछ, जम्मू कश्मीर।